भाती है मुस्कान, कोई तकता नयनों की कोर, कोई तकता है कुंडल कान, कोई यौवन पर करता आह, चाल पर मरने को तैयार, कोई तरबदन देखकर होठ दांत से दबा रहा हर बार, सभी को महज भा रहे अंग, मिटाने को बहसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। राम की राम दृष्टि का देश काम में फंसता जाता नित्य, भूलकर मां बहनों का मान कर रहा नित्य घिनौने कृत्य। हाय कैसा परिवर्तन हुआ संस्कारों में, बड़ा विचित्र देखने को मिलते अश्लील जहां अखबारों में भी चित्र। चला टेलीविजन का दौर मनोरंजन का, लेकर नाम बेटियां अर्धनग्न हो गई, उठाए बेटों ने भी जाम, तड़प कर मरी हायरी हया, देख ना पाई है अवसाद, भूलकर मानस के गुरुमंत्र, गालियों से होता संवाद, नशे पर नशा, जुए पर जुआ, कर्ज पे कर्ज ले रहे आज, ध्यान आचरण अर्चना भूल, बनेंगे नए जगत महाराज। धुरंधर धूल उड़ा दी धुंध, धधकती हुई मिटा दी धाक, सरकती हुई संस्कृति और सिसकती हुई। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नंदी देव पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस ताल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। एक ऐसी मातृशक्ति की कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी पद्मावती, जो बहुत ज्यादा संज्ञान में रही, बहुत ज्यादा चर्चा में रही। कुछ लोगों ने घर बन लिए, कुछ लोगों ने ये भी निवेदन करना चाहता हूं यहां से, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई राजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छलवाया। बोला सेना से मुस्तंदो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखी तो आंखें अंधी कर दो। तो बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुप कर तीर चलाना। कबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे, तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना, पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खेल चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ।
और इस पर गर्व करना कि भारतवर्ष जन्म में मिला, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई इसी धरती पे। आपके इसी अवध क्षेत्र के श्याम नारायण पांडे जी हुए, उन्होंने लिखा, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमा तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिड़की दिवस दिखाई पड़ता, किला वेद लेने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी थी। अच्छा है तो ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सटा हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रखता हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। इतिहास में प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि किले में कैद कर दिया, 8 महीने बाद जब दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना दुश्मन के जबड़े में से अपने राजा को छुड़ा के वापस ला सकती है? वो 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, अगले दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ देगी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टूट रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से विद्युत जन बैठे सुने, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टूट रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुत विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावण की अगर लड़ाई होगी तो ये सतह दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध चले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। और इस कोरोना काल के भयानक दौर में इन पंक्तियों से ऊर्जा लेना कि सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर न करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वर्ण सिंह घेरे पर सिंह नहीं करता है। विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए।